हम सब ने ये छोटे छोटे बक्से देखे हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके अंदर असल में होता क्या है? तो चलिए आज हब्स, स्विचेस और राउटर्स के बीच का फर्क समझते हैं। ये डिवाइसेस हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, हर जगह चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। पर सवाल ये है कि एक हब, एक स्विच और एक राउटर में असल में फर्क क्या है? क्योंकि देखने में तो ये सब एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन डेटा को हैंडल करने का इनका तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आज हम अपनी बात शुरू करेंगे हब से, जो नेटवर्क के मेगाफोन की तरह है। फिर हम समझेंगे स्विच को, जो एक इंटेलिजेंट पोस्ट ऑफिस जैसा है। और आखिर में हम राउटर पर आएंगे, जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक डिवाइस की, यानी हब। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे नेटवर्क का मेगाफोन मानना। तो ये है एक हब, बहुत ही सीधा साधा डिवाइस जिसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं। इसका बस एक ही काम है, कंप्यूटर, प्रिंटर जैसे सभी डिवाइसेस को एक लोकल नेटवर्क पर एक साथ जोड़ना। अब देखिए, हब को एक नॉन इंटेलिजेंट या कहें कि एक डम डिवाइस माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेटा को फिल्टर नहीं करता, नहीं ये समझता है कि डेटा को जाना कहाँ है। उसे बस इतना पता होता है कि उसके पोर्ट से कुछ डिवाइस जुड़े हुए हैं, बस। तो होता क्या है कि जब भी कोई डेटा पैकेट हब के एक पोर्ट पर आता है, तो हब उसकी कॉपी बनाता है और उसे अपने से जुड़े हर दूसरे डिवाइस को भेज देता है। मतलब वो मेगाफोन की तरह चिल्लाकर हर किसी को वो डेटा सुना देता है, भले ही वो मैसेज किसी एक के लिए ही क्यों ना हो। अब इससे होता क्या है? बहुत सारा फालतू का नेटवर्क ट्रैफिक, बैंडविड्थ की बर्बादी और हाँ, सिक्योरिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। हब की इन्हीं सारी कमियों की वजह से एक स्मार्ट डिवाइस की ज़रूरत महसूस हुई। और यहीं पर एंट्री होती है स्विच की। इसे एक इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज्ड पोस्ट ऑफिस की तरह सोचिए। और ये है एक स्विच। देखने में हब जैसा ही है, कई सारे पोर्ट्स हैं और ये भी लोकल नेटवर्क पर डिवाइसेस को ही जोड़ता है। लेकिन इसमें और हब में जमीन आसमान का फर्क है। हब के बिल्कुल उलट एक स्विच इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट कैसे? ये अपने से जुड़े हर डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को सीखकर याद रख सकता है। इस यूनिक एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। और स्विच इन सभी एड्रेस की एक लिस्ट अपनी इंटरनल टेबल में बनाकर रखता है। तो अब जब कोई डेटा पैकेट स्विच के पास आता है, तो वो सबसे पहले उस पैकेट पर लिखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पढ़ता है। फिर वो अपनी टेबल में चेक करता है ये एड्रेस किस डिवाइस का है, और पैकेट को सीधे उसी डिवाइस के पोर्ट पर भेज देता है। वो डेटा को हर किसी को नहीं भेजता। इससे फालतू का ट्रैफिक एकदम खत्म हो जाता है। तो अगर सीधे सीधे समझें, हब चिल्लाता है जबकि स्विच सीधे बात करता है। स्विच मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके हर डिवाइस को पहचानता है, जबकि हब को कोई अंदाजा नहीं होता। इसीलिए आज के समय में लोकल नेटवर्क बनाने के लिए स्विच ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और ये लाइन हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले आती है। हब और स्विच ये दोनों एक लोकल नेटवर्क बनाते हैं, मतलब आपके घर या ऑफिस के अंदर का नेटवर्क। ये अंदर के डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन जब इस लोकल नेटवर्क को बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट से बात करनी हो, तब एक अलग टूल की जरूरत पड़ती है। और यहीं पे आता है हमारा तीसरा खिलाड़ी, राउटर। वो डिवाइस जो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और इंटरनेट को मुमकिन बनाता है। ये है एक मॉडर्न राउटर। इसे हमारे नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर इंटरनेट की दुनिया में जाने का दरवाजा यानी गेटवे भी कह सकते हैं। राउटर का मेन काम है, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, डेटा को रूट करना, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सही रास्ता दिखाना। और यह काम वो करता है आईपी एड्रेस की मदद से। आईपी एड्रेस को इंटरनेट की दुनिया में किसी भी डिवाइस का पोस्टल एड्रेस समझिए। तो जब कोई पैकेट आता है, राउटर उसका आईपी एड्रेस चेक करता है और तय करता है कि इसे कहां भेजना है। लेकिन सवाल यह है कि राउटर ये फैसला लेता कैसे है? मतलब इतने बड़े इंटरनेट पर उसे सही रास्ता पता कैसे चलता है? चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। हर राउटर के अंदर एक रूटिंग टेबल होती है। इसे एक तरह का इंटरनल मैप या जीपीएस समझ लीजिए। इस टेबल में लिखा होता है कि किस नेटवर्क तक जाने के लिए पैकेट को आगे किस राउटर को देना है। ये टेबल ही उसे बेस्ट रास्ता बताती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रेड नेटवर्क के एक कंप्यूटर को ब्लू नेटवर्क के कंप्यूटर को डेटा भेजना है। पैकेट सबसे पहले रेड नेटवर्क के राउटर तक पहुंचेगा। वो राउटर आईपी एड्रेस देखकर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा और पैकेट को अगले राउटर की तरफ बढ़ा देगा। और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पैकेट अपनी मंजिल यानी ब्लू नेटवर्क तक नहीं पहुंचाता। और हाँ, राउटर सिर्फ ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं करता, इसके कुछ और भी जरूरी काम है। जैसे ये कुछ खास तरह के ट्रैफिक को फिल्टर करके रोक सकता है।
ये NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके हमारे लोकल डिवाइसेस को इंटरनेट से छिपाकर एक बेसिक सिक्योरिटी भी देता है और ये स्टोर एंड फॉरवर्ड तरीके से डेटा टकराव को भी रोकता है। तो आखिर में इन तीनों डिवाइसेस को एक साथ देखते हैं। इन्हें एक टीम की तरह सोचना सबसे अच्छा तरीका है, जहां हर खिलाड़ी का अपना एक खास और जरूरी रोल है। तो चलिए इसे एक बार फिर से समेटते हैं। हब यानी नेटवर्क का मेगाफोन जो बस चिल्लाता है और अब लगभग पुराना हो चुका है। स्विच यानी इंटेलिजेंट पोस्ट ऑफिस जो मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके लोकल नेटवर्क में स्मार्टली डेटा डिलीवर करता है। और राउटर यानी ट्रैफिक कंट्रोलर जो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके हमारे लोकल नेटवर्क को पूरी दुनिया के इंटरनेट से जोड़ता है। तो अगली बार जब हम सब इंटरनेट पर कुछ भी करें तो पर्दे के पीछे काम करने वाले इन हीरोज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यही वो टीम है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाती है। और अब जब हम इन सब की भूमिका जानते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इस टीम का असली MVP यानी सबसे अहम खिलाड़ी कौन है।